इक्वेशन दिया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, भले इस टाइप का आ जाए लेकिन थोड़ा सा चेंज करके भी हो जाएगा। मैं इस तरह क्वेश्चन लिया था यहाँ पे, लेकिन लाइट नहीं है वजह से हम लोग नहीं कर पाए, अलग बात है। हम लोग व्हाइट बोर्ड में भी कर लेते हैं कि 1/2x - 1y = -1 दिया है और 1/x + 1/2y = 8 दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? देखो, इसको बहुत सारे तरीका सॉल्व करने का। मैं x वेरिएबल को सैम करके भी कर सकता हूँ, या फिर अगर इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा तो आप एक काम करना, हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं दो तरीका बता देता हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो तरीका बताता हूँ। पहला क्या है कि भाई मैं x को सैम कर दूँ, मैं x को सैम कर दूं, तो मेरे को यहाँ पे तुम लोग क्या गलती करते हो पहले चीज तो जान लो। मैं x को सैम करने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नीचे 1/x दिया है और यहाँ पे 1/2x दिया है। या फिर तुम लोग y को भी सैम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम लोग चाहे x वेरिएबल को सैम करो चाहे y वेरिएबल को सैम करो, बात एक ही है। तुम लोग जिसको भी सैम करना है सैम कर सकते हो। आप लोग बताओ मैं किसको सैम करूं, x को करूंगा y करूं? x को सॉल्व करता हूं। अगर मेरे को x को सॉल्व करना है तो मेरे को यहाँ पे 2x दिया गया है, ऊपर में भी 1 है, ऊपर में भी 1, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेम है यार दोनों का। मेरे को क्या सेम करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम करूंगा तो मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम लोग यही गलती की हो कॉपी में, क्या फर्क होगा? अगर मान लो मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 के नीचे कितना है? 1। इसके नीचे तो 1 है भाई, तो ये तो न्यूमरेटर हो गया और ये क्या हो गया? तो मेरे को न्यूमरेटर को सेम करना है कि क्या? मेरे को न्यूमरेटर को सेम करना है, मेरे को डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तुम्हारा गलती था। तो इक्वेशन 1 में इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 2 मान लिया। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि इक्वेशन 1 में तो एज इट इज है ना, इसको मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 1 कर देता हूँ भाई, मेरे को ऊपर वाला तो सेम है, मेरे को कुछ चेंज नहीं करना है। तो 1/2x - 1/y = -1। और इक्वेशन 2 में मेरे को कितना मल्टीप्लाई? 2 की 1/2, 1/2 2 करा दोगे तो ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे को 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा 1/2x 1/4y। ये कितना होगा कौन बताएगा? ये कितना होगा कौन बताएगा? यहाँ पे आंसर कितना का कौन बताएगा? 4 आएगा। क्यों 4 आएगा भाई? ये 8 दिया है और कितना मल्टीप्लाई किया हो? 1/2 मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा 8। तो आंसर कितना आया यहाँ पे आ जाएगा 4। ध्यान रहा करे। अब देखो साइन दोनों का सेम है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को माइनस करना पड़ेगा। दोनों साइन सेम होगा तो मेरे को माइनस करना, लेकिन दो ऑपोजिट साइन होता तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते। दो सेम साइन यहाँ भी प्लस, यहाँ पे तो मेरे को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, प्लस को माइनस कर दो, और यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये फटाक से कट गया है ना। 1/2x और -1/2 का बचा कितना? यहाँ पे क्या क्या बचा? -1/y और -1/4y = -1 और -4 कितना हो गया यार? -5। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या सबको? अरे यस सर ना बोलो यार। फिर से तू लिखा बीच में, तू फिर लिखा कि भाग नहीं जा रहा है, व्हाइट बोर्ड यहाँ पे रहेगा। यही सबसे गलती, ये नंबर तरह सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कितना आया? -5। मेरे को y निकल चुका है, यहाँ पे निकल चुका y, मेरे को y निकालना है। अभी y को कैसे निकालूंगा मैं? इन दोनों को मैं क्या करने से y निकलेगा? एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना जाएगा? y और 4y का एलसीएम कितना जाएगा? 4y एलसीएम किया। अगर 4y एलसीएम किया तो 4y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना? 4 ही बचेगा। नहीं आया समझ? 4y से y को डिवाइड कर, कोई सारा बचेगा सर ये भी गलत है हम लोग को। ये y से y मर जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 × -1 -4, इस माइनस को माइनस लिखो। 4y से 4y कैंसल तो बचा कितना? 1 इक्वल कितना हो गया? -5। अब देखो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो -4 और -1 कितना हुआ यार? यहाँ पे -5 हो गया, राइट। -5/4y = कितना? यहाँ पे -5 दिया है। क्या समझ में आया? अब क्या करना है मेरे को क्रॉस। देखो यहाँ से भी मैं काट सकता हूँ, लेकिन चलो मैं तुम लोगों को तो अभी करता हूँ। -20y = कितना हो गया? -5 आ गया। क्या क्लियर है? क्या माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया तो y = कितना बचा? 5/20। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आंसर कितना आया y का? 1/4। क्या मेरे को मिल चुका आंसर? अभी मेरे को x निकालना बाकी है। तो x निकालने के लिए मैं इस वैल्यू को कहीं ना कहीं पुट कर देता हूँ। मैं चाहे इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, किसी में पुट करता हूँ। मैं किसके मैं जो सा छोटा है क्वेश्चन का मैं उसमें पुट कर, दोनों सेम ऐसे भी दिख रहा है तो मैं नाउ ऐसे लिखना पड़ता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? हाँ कुछ बोल रहा है, किसी में भी पुट कर सकते हो आप, किसी में पुट कर सकते हो। 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, और किस में बोल रहे तो इसमें इक्वेशन इसमें कैसे पुट करेगा यार? तेरे को तो x चाहिए ना, आए समझ में? तो y का वैल्यू पुट कर दो 1/2x - 1। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना निकला? 1/4। तो 1/4 यहाँ पे लिख दो, पहले लिख दो वैल्यू -1। अब इसको सॉल्व करो, 1/2x माइनस, तो 4 को ऊपर भेज दो, क्या आ जाएगा? 4/1 आ जाएगा। तो 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1/2x = -1, -4 को इधर भेजो, क्या हो गया? +4। अरे यार सर नो यार, 1/2 कितना हो गया? कितना होगा? 3 हो जाएगा। क्या करना है अभी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6x = कितना हो गया? 1, और x का वैल्यू कितना आ गया? 1/6। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे लिखना पड़ता है, ये सब चीज़ भी लिखना पड़ता है, ये सब ध्यान दिया करो, ये सब चीज़ में मार्क है तुम लोगों का, है ना? तुम लोग IIT की नीट एग्जाम देने जरूर, हाँ सर टिक, हर एक प्रोसेस में आपको मार्क मिलेगा। x = कितना है आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, x = 1/6 और y = कितना निकला? 1/4 निकला। हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे सॉल्व करना है आप लोगों को, ऐसे सॉल्व करना है आप लोगों को। क्या सबको क्लियर है क्या अभी? किसी डाउट नहीं? ऐसे वाला एक सवाल आपको मिलने वाला है 10th बोर्ड एग्जाम में, और एक सवाल देता हूं आप खुद सॉल्व करो। इसको एलसीएम लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन और एक है, समझो यहाँ पे क्या दिया है? x + y। यहाँ पे क्या दिया है? x + y। यहाँ पे x - y, इसको x - y। तो मैं एक काम ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ, चलो लेट 1/x + y = मैं p मान लिया। कितना मान लेता हूँ मैं? p मान लेता हूँ। समझो यहाँ पे आ तो नहीं रहा है, बता रहे हैं भी दिखते नहीं हो, इसको क्या मान लिया? q मान लिया। आया समझ में? ए बाबू इधर देखना यार, 1/x + y = कितना माना? p, और 1/x - y कितना माना? मैं q मान दिया। ऐसे करने से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा चीज़ में यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। आप देखो, मैं अगर इसको p मान लिया तो मैं ये वाला इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या 5p लिख दूंगा इसको? आप बोले सर ऐसे क्यों हुआ? अब ऐसे क्यों हुआ इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ में भी गलती होता है बच्चे लोगों का। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या यार? 5p × 1/x + y लिख सकता हूँ मैं? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 5p × x/x + y लिख सकता हूँ? इसके नीचे तो 1 ही है, ऊपर में तो 5 है, ऊपर में 5 है, ऊपर में 1 है। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना निकाला हूँ? p निकाला हूँ। तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, और ये p, ऐसे करके 5p आया। क्या क्लियर है सबको? ये समझ में आया क्या सबको कि नहीं आया? आया क्या पूरा? देखो ये कितना है? ये कितना? 5p हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा? 2q इक्वल कितना हो गया? -1। ये कितना हो जाएगा ऐसे? 15p + 7q इक्वल कितना हो गया? 10। अभी क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं कि नहीं कर सकता? सॉल्व कौन सा मेथड से सॉल्व करूंगा? एलिमिनेशन मेथड यूज कर दूंगा। ऊपर वाला को मेरे को सेम करना है, तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 3 मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये वाला इक्वेशन को मैं 3 मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ मैं 4। तो इक्वेशन 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई किया? अरे कितना मल्टीप्लाई को ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दे, नजर हटी तो दुर्घटना घट गई। ऊपर में 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 15p - 6q इक्वल कितना आ गया? -3। और इक्वेशन 4 में मेरे को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 करूंगा। तो 15p + 7q इक्वल कितना हो गया? 10 आ गया। अब इसको काट देते, इसको माइनस तो ये माइनस तो ये माइनस तो ये माइनस, ये फटाक से कट गया। कटा कि नहीं कटा? माइनस और माइनस क्या हुआ यार? प्लस हुआ। तो 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया। -13q इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितना आ गया? -13 आ गया। ये से ये कैंसिल हो गया। सो q इक्वल कितना निकल गया? 13/13 इक्वल कितना हो गया? 1। अभी मैं q का वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन 3 में या फिर 4 में, इसमें मत पुट करता ना, मेरे को नहीं पता है मेरे को। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट the value of q
इन इक्वेशन किसमें पुट करूँ, 3 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 3 में अगर मैं पुट कर देता तो q का वैल्यू 5p माइनस 2, q का वैल्यू कितना है 1 है, इक्वल टू माइनस 1 हो गया। क्या क्लियर है सबको यहाँ तक? अरे हाँ कि नहीं बोलो यार। 2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1 आ गया। सो 5p इक्वल टू कितना होगा माइनस 1 प्लस 2 आ गया। सो 5p इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 1 हो गया। यस सर नो। और p इक्वल टू कितना आ गया 1/5 आ गया। क्या क्लियर है क्या सबको? क्या सबको क्लियर है? यस सर। ओके। अभी मेरे को क्या p और q चाहिए था कि मेरे को क्या, मेरे को p और q चाहिए, मेरे को क्या चाहिए सॉल्व फॉर, मेरे को x और y चाहिए। मैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक ये सवाल नहीं निकला है। मेरे को x और y चाहिए भाई, मेरे को x और y चाहिए तो मेरे को यहाँ से निकाल दूंगा। मेरे को क्या लिया था, मैं लेट करके माना था 1/x प्लस वाई को कितना है, अरे कितना यार, कितना माना था मैं p तो माना था, तो 1/x प्लस वाई, p का वैल्यू कितना है यार 1/5, क्रॉस कर दो तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई को कितना निकल गया 5। ऐसे ही 1/x माइनस वाई को कितना माना था q माना था, यस सर नो। सो 1/x माइनस वाई, q का वैल्यू कितना निकला है, कितना निकला रे, q का वैल्यू 1 निकल गया। सो x माइनस वाई को कितना निकल गया 1। अभी भी x और y का वैल्यू नहीं निकला है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। फिर तो क्या करूंगा, फिर एक बार एलिमिनेशन करना पड़ेगा। सो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5 निकल गया एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 निकल गया। ये तो ऐसे कट जाएगा। क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। x और x कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 6। मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं प्लस कर रहा हूं। मैं साइन चेंज नहीं किया यहाँ पे। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू कितना आ गया 3 का वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे किसी में भी, तो x प्लस वाई, सॉरी मैं x का वैल्यू कितना निकला 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। सो y इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 3। सो y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो वहाँ पे लिख सकते हो कि x का वैल्यू आ गया 3 एंड y का वैल्यू आ गया 2। क्या समझ में आया? क्या ये सवाल समझ में आया सबको? कैसे करना है, क्या क्लियर है सबको कि क्लियर नहीं है अभी तक? तेरे को हो गया? तेरे लोग आया समझ में सबको? क्या क्लियर है सब?